हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, नीचे एंथैल्पी के कुछ मान दिए गए हैं। ऑक्सीजन का दिया हुआ है -141 किलो जूल पर मोल, फ्लोरीन का दिया हुआ है -328 किलो जूल पर मोल, सल्फर का दिया हुआ है -200 किलो जूल पर मोल और क्लोरीन का दिया हुआ -349 किलो जूल पर मोल। ये मानों को प्रदर्शित करते हैं: आयनन एंथैल्पी, बंध एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी, जलीय एंथैल्पी। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें ये सीखना होगा कि अलग अलग जो यहाँ पे एंथैल्पी दिया गया है उसमें क्या क्या बोलते हैं। आयनन एंथैल्पी किसको बोलते हैं? आयनन एंथैल्पी जब उसको बोलते हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा लगती है उसको हम लोग आयनन एंथैल्पी कहते हैं। आयनन एंथैल्पी ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? ऊपर से नीचे जाने पर ये घटता है। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी क्या होता है? घटता है, खास करके उधातुओं में। अब बात करते हैं बंध एंथैल्पी की। बंध एंथैल्पी उसको बोलते हैं जहां पर जब बॉन्ड बनने पर किसी दो परमाणु के जुड़ने से जो बंध बनता है तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होता है उसको बंध एंथैल्पी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के फलस्वरूप जो ऊर्जा निकलती है उसको इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी बोलते हैं, जो कि आकार बढ़ने से घटता है। आकार बढ़ने से घटता है, लेकिन क्या है, ऊपर से नीचे जाने पर ये क्या होगा? घटेगा। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें ग्रुप 16 की तो ग्रुप 16 में होता है ऑक्सीजन, सल्फर, SE2, और ग्रुप 17 में बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटी। तो ऊपर से नीचे जाने पर आकार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर का काम होना चाहिए। तो क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे देखो सल्फर का मान, ऋणात्मक मान अधिक दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर भी इसका ऋणात्मक मान अधिक दिया हुआ है। ऊपर से जाने पर ऋणात्मक मान में क्या होगा? घटना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बढ़ता है। बढ़ने का रीजन क्या है कि ऑक्सीजन का जो आकार होता है या फ्लोरीन का आकार होता है बहुत ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वहां पर प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करेगा। समान आवेश रहने की वजह से यहाँ पे प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, लेकिन वही सल्फर में क्या होता है? थोड़ा आकार में बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उतनी ज्यादा प्रतिकर्षण नहीं होती, तो यहाँ पर यह आसानी से ग्रहण कर लेता है। तो सल्फर का ऋणात्मक मान जो होता है वो अधिक होगा, जबकि ऑक्सीजन का कम होगा। तो ये यहाँ पर जो दिखा रहा है ये वैल्यू -141 और -200, ये इलेक्ट्रॉन बंध एंथैल्पी को दिखा रहा है। उसी तरह फ्लोरीन में भी देखोगे, फ्लोरीन बहुत आकार में छोटा है, बहुत ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, तो इसमें कोई ऋण आवेश आएगा तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा बल्कि उसको प्रतिकर्षित करेगा। क्लोरीन में आकार बड़ा होने की वजह से वो आसानी से ग्रहण कर लेगा, इसी वजह से क्लोरीन का ऋणात्मक मान यहाँ पर अधिक दिया हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी को दर्शा रहा है, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, जलीय एंथैल्पी उसको बोलते हैं जो कि जल बनाने में जो जल के साथ अगर उसका परमाणु को घुलाएंगे तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होगा उसी को बोलते हैं जलीय एंथैल्पी। तो ये यहाँ पर उसको भी नहीं दर्शाता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।